Welcome back. There seems to be another setback to the Congress party in the state of Maharashtra because sources telling your channel that the Samajwadi Party will be contesting in 10 seats in Maharashtra, and this after the Congress has refused to finalize the seat sharing plan. So a similar grievance that was first heard from Prakash Ambedkar from the BBM, and now you're hearing it from the Samajwadi Party itself. दिनेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ इसी खबर पर। दिनेश, पहले इंतजार बहुत करवा रही है कांग्रेस पार्टी, जहां अगर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के बारे में बात करें, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब यही इशारा आ रहा है कि वो 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वो इंतजार करने के लिए अब तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी का। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव में अभी बहुत कम वक्त बचा और ऐसे में जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है उसका दायित्व बनता है कि वो तमाम छोटे दलों को बातचीत के लिए तो बुला रही है, लेकिन सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, किस पार्टी के हक में कितनी सीटें आएंगी, ये वो फाइनल अब तक तय नहीं कर पाई और इसीलिए इम्पेशेंस हुए जा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो सपा का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में जो खासतौर पर जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पर उनकी पकड़ अच्छी है और उन्होंने 48 में से सिर्फ एक सीट मांगी जहां पर सपा को लगता है कि वहां पर वो सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो एक सीट भी जो है कांग्रेस उन्हें देने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह कि समाजवादी पार्टी की जो महाराष्ट्र यूनिट है उनकी बैठक हुई और उस बैठक में रेजोल्यूशन पास किया गया कि इस राज्य में जो है कम से कम 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले लड़े, इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ है। और अब जो है स्टेट यूनिट बहुत जल्द अखिलेश यादव से मिलकर अपने इस फैसले के बारे में बताने वाली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा, इस तरह का इशारा अब महाराष्ट्र से भी मिल रहा है। सपा ने साफ तौर पर कहा कि बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन उन्हें जो सम्मान अपेक्षा करते उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता। सीटों को लेकर भी जो है खास किसी तरह का एश्योरेंस नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वक्त निकाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और यही वजह कि अब कांग्रेस के खिलाफ जाते हुए सपा की जो स्टेट यूनिट है उन्होंने ये तय किया है कि वो अकेले लड़ना चाहेंगे, लेकिन अब भी मौका है कांग्रेस के पास कि वो इस पर अगर सम्मान देती या फिर उनके मांग को मान लेती तब शायद अपने फैसले पर पुनर्विचार सपा एक बार कर सकती। लेकिन मौजूदा स्थिति में सपा ने साफ कर दिया है कि वो अब कांग्रेस के साथ रहना नहीं चाहती। पहले भी देखा था अखिलेश यादव सामने आकर कह रहे थे कि हम कितना इंतजार करें जब सामने से ही कोई पहल नहीं कर रहा है, तो वही सिचुएशन महाराष्ट्र में बदलती हुई भी नजर आ रही है। दिनेश, आप नजर रखिएगा, हम दोबारा लौटेंगे आपके पास।